गोपी ने कहा, पथिक, आपका नाम क्या है? आपका परिचय क्या है? मेरा नाम उद्धव है। मैं कृष्ण भगवान का परम सखा हूं। अच्छा, लेकिन आपने अभी कहा कि हम संदेश लेकर आए हैं। संदेश तो उसका मिलता है जो दूर होता है। अभी देखो तो सही, हमारे सिर पर जल से भरा हुआ घड़ा है। हम सभी गोपियां यमुना जी गई थी और श्री यमुना जी में जल भर रही थी। जब हम अपने घर से यमुना जी गई तो उस समय हमारा घड़ा खाली था, इसलिए हम सभी गोपियां अपने हाथ में लेकर घड़े को पहुंच गई थी। लेकिन जब उसमें हमने श्री यमुना जी का जल भरा तो वह हल्का घड़ा भारी हो गया। अब हम कैसे उठाएं? तो उसी समय मैंने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण, 11 वर्षों तक तुमने मेरे इस घड़े को उठाया। बाल्यावस्था से हम आपको निहारती आई और आज जब ये घड़ा इतना भारी हो गया है तो तुम हमारी पुकार क्यों नहीं सुनते हो? कृष्ण, गोविंद, आ जाओ, हमारे घड़े को जरा उठाओ तो सही, मेरे सिर पर रखो। और देखो उद्धव, हमारे सिर पर केवल एक ही घड़ा नहीं है। आप कभी जब ब्रज में गए होंगे तो ब्रज की आज भी जो कन्या हैं, जो गोपियां हैं, जो माताएं हैं, अपने सिर पर जल से भरा हुआ कम से कम 5-6 घड़ा, एक घड़े के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से 4-5 घड़ा एक के ऊपर एक, और वो भी खाली नहीं, भरा हुआ। और उस घड़े को, 5 घड़े को रखकर वो खड़ी नहीं रहती हैं, चलती हैं। जहां पर जल का स्रोत होता है, मीठे जल का स्रोत, वहां से वो जल भरती हैं और अपने घर तक पैदल जाती हैं। तो गोपियां वही बात कर रही हैं, उद्धव, जब हमारे सिर पर हमने एक घड़ा बड़े मुश्किल से रखा, लेकिन दूसरा घड़ा रखने के लिए हमारा हाथ इतने ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, तब मैंने अपने गोविंद को पुकारा और मेरा गोविंद दौड़ते हुए आया और मेरे घड़े को उठाकर मेरे सिर के ऊपर, मटके के ऊपर रखा। वो तो अभी यहीं पर है, अभी हम उससे मिलकर आ रही हैं और तुम बोल रहे हो कि हम कृष्ण भगवान का संदेश लेकर आए हैं। भैया, पति गोविंद मेरे साथ हमेशा रहता है, मेरे हर श्वास श्वास पर रहता है। हम सभी गोपी हैं प्यारे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वासियों को छोड़कर चले गए थे ना 11 वर्ष के पश्चात, उसी तरह से हम सभी को भगवान 9 महीने के पश्चात छोड़कर चले जाते हैं। कैसे? जब हम सभी लोग अपनी माता के गर्भ में रहते हैं ना 8-9 महीना, तो भगवान की याद हमेशा आती रहती है। कभी कभी भगवान की याद भी आती है जब हम गर्भावस्था में रहते हैं माँ के कोख में। लेकिन जैसे 9 महीने के पश्चात हम गर्भ से बाहर आते हैं, उसी समय भगवान की माया आक्रमण कर देती है और भगवान दूर हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत मुझे उद्धव जी के रूप में, ज्ञान के रूप में बार बार बोध देती रहती है। ऐ मेरे प्यारे संसार के लोगों, आपका जन्म किस लिए हुआ है मैं बता रहा हूँ। ये भागवत कथा बताती है हमारे प्राणाराध्य, हमारे जीवन सार सर्वस्व, हमारे पति भगवान श्री कृष्ण हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करो। गोपियों ने उद्धव जी से कहा, बहुत सुंदर वार्तालाप हो रही है। उद्धव, भगवान तो हमारे साथ ही रहते हैं, फिर भी आपको यदि मेरे भगवान का संदेश लेकर नंद भवन जाना है ना। अब गोपियों को याद आ गया, आहा, अब भाव की अवस्था से थोड़ा सा बाहर हो गई। अरे, मैंने इस पथिक से क्या कह दिया?
नहीं नहीं, मेरे कृष्ण तो मुझको छोड़कर चले गए थे। अक्रूर आया था लेने के लिए, नाम तो उसका अक्रूर था, लेकिन वो बहुत बड़ा क्रूर है। मेरे प्राण प्रीतम को मुझसे अलग करके ले गया था। गोपियां अब जोर जोर से रोने लगी और अब कहती हैं, पति आपको यदि नंद भवन जाना है तो ये जो एक नाली देख रहे हो ना, पानी का स्रोत उसमें बह रहा है, ये नाली के ये बहती हुई जल धारा के साथ साथ आप चले जाओ। जिस दिशा से यह जल आ रहा है उसी दिशा में आप आगे बढ़ते जाओ। और इस जल धारा का स्रोत कोई तालाब नहीं है, कोई सरोवर नहीं है उद्धव, इस जल का स्रोत नंद जी का भवन है। उद्धव जी समझ नहीं पाए, गोपी ऐसा क्यों बोल रही हो? तब गोपियों ने कहा, उद्धव जी ये जो जल का स्रोत है न, ब्रज की सारी गोपांगनाएं, माँ यशोदा, समस्त ग्वाल बाल, सारा ब्रजमंडल रोज सुबह जिस तरह से हम पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन का एक नियम बन गया है। सूर्य के उदय होने में भले ही विलंब हो, लेकिन हम लोग ठीक समय से नंद भवन पहुंच जाते हैं। और जहां से मेरे गोविंद मुझको छोड़कर गए थे, हम सभी गोपियां वहां पर पहुंच जाती हैं और सारी गोपियां इतना रोती हैं, इतना रोती हैं कि उन गोपियों के आंखों से आंसुओं की धारा बह जाती है। और वो आंसू की धारा इसी नाली में प्रवाहित हो रही है। ये ब्रज का चरित्र है प्यारे, ये गोपी भाव है। इसको समझना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है।